जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही, एक बार कंफर्म करेंगे सभी साथी। फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार, एकदम बेहतरीन जानदार तरह से। ठीक है, आज जो हम यहाँ पर करने वाले हैं एमएस एक्सेल का पार्ट 16 है और आज की क्लास में हम अपने एमएस एक्सेल को फिनिश कर रहे होंगे। आज की क्लास में जो आपका एमएस एक्सेल है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसी में क्या है यहाँ पर, है ना, इसी क्लास में हम यहाँ पर एमएस एक्सेल को फिनिश कर रहे होंगे। साथ में एमएस एक्सेल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हो सकती हैं, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हो सकती हैं, जहां से सीधा सीधा रखा हुआ सवाल डिट्टो आपको मिलेगा, वो हम यहाँ पर शॉर्टकट कीज भी इस वाली यहाँ पर कर रहे होंगे। कल की जो आपकी क्लास है वो शॉर्टकट कीज की ही होगी, यानी कि वर्ड एक्सेल। अभी तक हमने जितनी भी यहाँ पर शॉर्टकट कीज पढ़ी हैं वो सारी शॉर्टकट की आपको एक ही आपकी क्लास में मिलने वाली है। ठीक है, तो एमएस एक्सेल का पार्ट 16 शुरू करेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे फॉर्मूले बचे हुए हैं जो कि आपसे सॉल्व नहीं करवाए जाते, जिनके बारे में थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे? जिनके बारे में आपसे थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बिना समय को बर्बाद करे हुए बहुत ही शानदार तरह से आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपका मैच का। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि एमएस एक्सेल में मैच फॉर्मूला मानों को रेफरेंस या एरे में अवलोकित करता है। अगर आपसे पूछे कि वह कौन सा फॉर्मूला है जो मानों को रेफरेंस या फिर एरे में अवलोकित करता है, तो आपको बस इतना सा बता देना है, कि वेरी गुड, है ना, कि मैच का फॉर्मूला, द मैच फॉर्मूला इज इन एमएस एक्सेल लुक्स अप वैल्यूज इन अ रेफरेंस और एरे। ईयर का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो राइट्स द ईयर करेस्पॉन्डिंग टू अ डेट, यानी कि किसी तिथि के अनुरूप वर्ष लिख देता है। आपका कौन सा फॉर्मूला? ईयर का फॉर्मूला। इन फॉर्मूले से आपका प्रैक्टिकली सवाल नहीं आता, यहां से आपकी सिर्फ और सिर्फ सीधी सीधी आपकी क्या आ जाती है, थ्योरी आ जाती है। ठीक है, चलिए, तो इनका आपको वन लाइनर के फॉर्म में इन्हें क्या है, बस आपको याद कर लेना है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। दो चार फॉर्मूले हैं ऐसे, फिर यहां पर कुछ वन लाइनर हैं सीधे सीधे जहां से क्वेश्चन मिलेंगे, और फिर आपकी सभी शॉर्टकट कीज हैं। तो आप देखेंगे, वेरी गुड, अब आप देखेंगे यहां पे एक फॉर्मूला होता है ई डेट का। कौन सा? ई डेट। तो ई डेट फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट के रूप में संग्रहित दिनांक को उस सीरियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है जिसे एक्सेल दिनांक के रूप में पहचानता है। क्या है कि ई डेट फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट के रूप में संग्रहित दिनांक को उस सीरियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है जिसे एक्सेल दिनांक के रूप में पहचानता है। ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका ई डेट का है। इफ का फॉर्मूला से है, सबसे प्रचलित फंक्शन में से एक है, और ये आपको किसी वैल्यू या फिर आपकी अपेक्षा के बीच तार्किक तुलना करने की सुविधा देता है। ठीक है, तो ये आपका कैसा है, तार्किक तुलना करने के लिए हमारा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो वो आपका होता है यहाँ पर इफ का फॉर्मूला। कौन सा? इफ का फॉर्मूला। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंक्शन एंड इट लेट्स यू डू अ लॉजिकल कंपेरिजन बिटवीन अ वैल्यू एंड योर एक्सपेक्टेशंस। क्लियर है? ठीक है, ये आपको यहां पर सिर्फ थ्योरी याद रखनी है इन चार फॉर्मूलों की, इनसे ज्यादा इनमें क्या है, कुछ भी नहीं है। और लास्ट आपका फॉर्मूला बचता है ममल्ट का फॉर्मूला, और ममल्ट फॉर्मूले के माध्यम से आप अपने एक्सेल सीट पर किसी भी रो और कॉलम के बीच मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि रो और कॉलम के बीच मैट्रिक्स हम किस फॉर्मूले के जरिए निकाल सकते हैं, तो वो हम यहां पर निकालेंगे किसके जरिए, वो हम यहां पर निकाल सकते हैं ममल्ट फॉर्मूले के जरिए। अब मुझे कंफर्म करेंगे एक बार कि क्या यहां तक की चीजें आप सभी को क्लियर है। अभी तक हमने एमएस एक्सेल में जो भी कुछ पढ़ा वो सभी आपको क्लियर है, क्योंकि अब जो यहां से हम स्टार्ट करेंगे वो सीधे सीधे वन लाइनर हैं। वो क्या है, वो सीधे सीधे वन लाइनर हैं आपके, या फिर हम कहें वन लाइनर हैं आपके, या फिर हम कहें तो आपकी शॉर्टकट कीज जो कि आपको समझनी है, याद करनी है, उससे ज्यादा उसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है। जैसे कि मैं अभी आपको फॉर्मूले समझा रहा था, भाग देना गुणा, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सीधा सीधा इन पॉइंट्स को याद करना है। ठीक है, चलिए, क्लियर है, आगे बढ़े, बिल्कुल ठीक है जी। अब आप यहां पर देखेंगे एक नाम आता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का। किसका? एक नाम आपका होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का। क्या मतलब है इसका, तो किसी सेल की एब्सोल्यूट एड्रेस लिखने के लिए सेल व रो से पहले डॉलर का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक होता है सेल रेफरेंस यानी कि एक सेल का एड्रेस, एक होता है आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इसका मतलब क्या है
कि अगर आपको किसी सेल की एब्सोल्यूट एड्रेस लिखना है तो उसके लिए हम सेल आप कॉलम व रो से पहले डॉलर का चिन्ह लगाते हैं। टू राइट द एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ अ सेल अ डॉलर साइन इज प्लेस्ड बिफोर द सेल बिफोर द कॉलम एंड रो। यहां पर क्या करेंगे, लिखने के लिए सेल नहीं, यहां पर क्या कर देंगे, कॉलम। यहां पर हम करेंगे कि कॉलम व रो से पहले डॉलर का चिन्ह लगाते हैं। बात नहीं समझ में आई होगी, अभी हम बताएंगे, समझाएंगे, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, टू राइट द एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ अ सेल अ डॉलर साइन इज प्लेस्ड बिफोर द कॉलम एंड रो। यहां पर क्या है, यहां पर भी आप कॉलम एंड रो कर लीजिए। ठीक है, कॉलम एंड रो। अब आगे देखें, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब आप सेल रेफरेंस को विशिष्ट सेल पर फिक्स करना चाहते हैं। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू फिक्स द सेल रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक सेल। अभी बात बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी होगी, मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि मेरे भी नहीं पड़ी तो आपके कहां से पड़ेगी। देखो होता क्या था, आप लोगों ने क्या करा, मैंने आपको यह फॉर्मूला बताया था कि अगर आप सेल A1 में कोई फॉर्मूला लिख देते हो, मान लो A2 + A3, अगर मैं इस फॉर्मूले को सेल B1 में कॉपी करूं तो ये चेंज हो जाता है। बताएंगे क्या हो जाता है, तो ये चेंज होकर के क्या हो जाता है बताएंगे एक बार। बिल्कुल समझना बात को, इसे इग्नोर कर दो पहले, है ना। यहां पर एक लाइन लिखी गई है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब आप सेल रेफरेंस को विशिष्ट सेल पर फिक्स करना चाहते हो। क्या, उस जगह पर फिक्स करना चाहते हो। कैसे, अगर मैं आपको ये फॉर्मूला देता हूं सेल A1 में लिख करके कि A2 + A3 और फिर A1 फॉर्मूले को मैं B1 में पेस्ट कर देता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताएंगे। बहुत अच्छे, है ना। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा आपका B2 + B3। ये हो गया चेंज, ये जो हमने यहां पर लिखा था ये हो गया चेंज। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस फॉर्मूले को यहां पर क्या कॉपी करूं और किसी और में पेस्ट करूं तो ये चेंज ना हो, ये ऐसा का ऐसा ही रहे, फिक्स रहे। तब हम किसका प्रयोग करते हैं, अब ये A2 A3 चेंज हो गया B2 B3 में, लेकिन अगर हम ये चाहें कि ये A2 A3 ही यहां पर आए तो हमें क्या करना होगा, तब हम यहां पर सेल रेफरेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, तब हम यहां पर सेल रेफरेंस का प्रयोग करते हैं। और हमें सेल रेफरेंस कैसे लिखते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसे लिखते हैं, तो हमें यहां पर पहले $A $2 प्लस $A और $3 ऐसे लिखना होगा। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को पेस्ट करता हूं किसमें, B1 में, अब आंसर क्या आएगा, तो अब आंसर वो नहीं आएगा जो हम चेंज करते थे। अब आंसर आपका यही आएगा जो कि लिखा हुआ है। अब आंसर यहां पे हमें चेंज नहीं करना, अब यही आएगा जो लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये जो डॉलर लगे हुए हैं ना, ये जो डॉलर लगे हुए हैं A और 2 यानी कि हर सेल एड्रेस से पहले ये बताते हैं कि वो आपका जो सेल है वो फिक्स हो चुकी है, वो आप कहीं और पे पेस्ट करोगे तब भी बदली नहीं जाएगी। आप लोगों ने, काफी दोस्तों ने अलग अलग मॉक टेस्ट वगैरह दिए या काफी बुक्स में सवाल को सॉल्व किया, तो इस प्रकार का सवाल आप लोगों को मिला, क्योंकि मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे अलग अलग जगह आए कि सर आपने जो पेस्ट करने पर बताया कि चेंज हो जाता है, लेकिन बुक में तो ये चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, तो उसका कारण यह था आपका कि इनके आगे डॉलर लगा है। जिनमें डॉलर का साइन लगा होगा उनमें चेंज नहीं होगा, और जिनमें डॉलर का साइन नहीं लगा होगा, बिल्कुल नॉर्मल है, वहां पर चेंज हो जाएगा। समझिए बात को, कमेंट ना करके सिर्फ इस बात को समझें आप कि डॉलर का खेल क्या है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या है, समझो। ठीक है, तो अगर हमें किसी सेल का जो नॉर्मली सेल एड्रेस है, अगर मुझे इसे क्या लिखना है, आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कन्वर्ट करके लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, A1 को अगर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में लिखना है तो $A के पहले डॉलर और रो के, कॉलम के पहले डॉलर, रो के पहले डॉलर। B10 को कैसे लिखेंगे, तो B से पहले डॉलर और 10 से पहले डॉलर, B से पहले डॉलर और 10 से पहले डॉलर। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, चलो दोबारा बताएंगे, बिल्कुल दोबारा बताएंगे, परेशान ना हो आप। अभी आप मुझे ये बताएं कि अब मैं आपसे पूछता हूं कि E10 एक फॉर्मूला है आपका, एक सेल का एड्रेस है E10, इससे अगर मैं यहां पर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के रूप में लिखना चाहता हूं तो मैं इसे कैसे लिखूंगा ये बताओ।
अगर हमें किसी भी सेल के एड्रेस को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी कॉलम और रो के आगे डॉलर का साइन लगा देते हैं। किसका? डॉलर का साइन। अगर मुझे E10 सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की तरह से लिखना है तो क्या करना होगा? बिल्कुल मैं दोबारा बता रहा हूं, बिना कमेंट के समझेंगे। अगर मुझे E10 को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के रूप में लिखना है तो क्या करना होगा? तो हम वहां पर डॉलर का प्रयोग करते हैं, डॉलर के साइन का, और मैं यहां पर इसे लिखूंगा $10। ठीक है, ये आपकी कैसी है? ये आपकी नॉर्मल सेल और ये आपकी सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो गई। ठीक है, चलो अब आप देखेंगे, एक तो ये हो गई। अब हमने आपको बताया था कि अगर हम मान लो A10 में, सेल A10 में अगर मैं यहां पर फॉर्मूला A13 प्लस B14 अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, और इसी सेल A15 में अगर मैं यहां पर इसे पेस्ट कर देता हूं तो आंसर क्या आएगा? पहली चीज। ठीक है, और अगर इसी फॉर्मूले को मैं A10 में, सेल A10 में कैसे लिखता हूं? $13 प्लस $B प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहां पे, $14। अगर मैं इस सेल एड्रेस में ये लिखता हूं और फिर इस वाले फॉर्मूले को मैं A15 में पेस्ट करता हूं, किसमें? A15 में पेस्ट करता हूं, तो यहां पर जो है आपका वो क्या आएगा? ठीक है, यहां पर जो है वो आपका क्या आएगा? तो अगर मैं नॉर्मल वाले की बात करूं, नॉर्मल वाले की, तो क्या आएगा यहां पर? तो आप देखेंगे कि A का A है 10 से 13 हो गया, यानी कि A का A रहेगा 15 से 18 हो जाएगा। ठीक है, A से +1 हो गया तो यहां पर भी +B हो जाएगा, और 10 में 4 जुड़ा, 15 में 4 जुड़ेगा 19। तो इसका तो आ जाएगा A18 B19, इसका तो आ जाएगा A18 B19, लेकिन क्योंकि यहां पर डॉलर के साइन लगे हुए हैं सबके आगे तो ये नहीं बदला जाएगा, और ये ऐसा का ऐसा ही इसका आंसर आ जाएगा $A $13 प्लस के $B प्लस और $14। बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं है ये, बस इतनी सी बात आपको यहां पर समझनी है कि अगर कुछ भी साइन नहीं लगा तो जो हमने पहले सीखा था उसे करेंगे, है ना, तो हम उससे करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर आप यहां पे, ठीक है, अगर आप यहां पे करते हैं इस चीज को, डॉलर लगा हुआ है, तो आपका ऐसा का ऐसा आएगा। और ये सवाल जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने भी आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो क्या है, जितने भी आपके पढ़ने वाले बच्चे उन्होंने प्रीवियस ईयर लगाए हैं और वहां पर उन्होंने ऐसा सवाल देखा है। ठीक है, एक भाई कह रहे सर क्यों बकवास कर रहे हो, ऐसी चीज एसएससी नहीं पूछता है। तो बहुत अच्छी बात है भाई, नहीं पूछता, जस्ट अभी क्लास को बंद करो और बैठ जाओ, क्योंकि जितना आपने पढ़ लिया उतना आपके लिए इनफ है। ठीक है, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो नौकरी पाना चाहते हैं, सच में मेहनत कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये पूछता है कि नहीं पूछता, उन्होंने पेपर को सॉल्व किया, वो मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी तरह बकवास नहीं करते। ठीक है, चलो तो ये आपको यहां पर क्लियर है। तो सेल रेफरेंस का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी विशिष्ट सेल को क्या करना चाहते हैं, फिक्स कर देना चाहते हैं। अगर हम उस सेल को कहीं कॉपी करेंगे तो वो क्या है, बदलेगी नहीं, वो क्या है आपकी यहां पर बदलेगी नहीं। ठीक है, चलो क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो दोबारा देखना, है ना। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए हम किस साइन का प्रयोग करते हैं, तो डॉलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे, एक होता है स्टेटस बार। सभी को पता है एमएस वर्ड में भी था आपका स्टेटस बार, तो स्टेटस बार का क्या खेल है आपका कि एमएस एक्सेल के स्टेटस बार में जब हम किसी रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो हमें स्टेटस बार में कुछ चीजें दिखाई देती हैं। हमें यहां पर क्या है, स्टेटस बार में हमें यहां पर कुछ चीजें दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? तो स्टेटस बार वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का एक नाम है, जो एमएस एक्सेल 2010 में या फिर किसी में भी 10 के साथ ऑल लगा सकते हैं आप। सभी एमएस एक्सेल में एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारी हमें प्रदर्शित करता है। कौन कौन सी जानकारी? तो ये हमें सम दिखाता है, एवरेज दिखाता है और काउंटर, ये 3 चीजें हमें दिखाता है। क्या बात है जी, नहीं समझ में आई? दोबारा देखो, दोबारा समझिएगा, है ना, दोबारा समझेंगे कि जो आपका स्टेटस बार होता है, आपसे पूछेगा कि एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट की विभिन्न जानकारियां कौन देता है, तो स्टेटस बार। ऐसे ही आपका क्या था, ऐसे ही आपका क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, एमएस वर्ड में, कि जो भी आपने पूरे पेज पर काम किया है, कितने पेज पर काम किया है, कितने डॉक्यूमेंट लिखे हैं, कितने पैराग्राफ, कितनी लाइन, कितने शब्द लिखे हैं, वो सभी चीजें में स्टेटस बार में शो होती हैं। इसी तरह से क्या है आपका, है ना,
अब आप यहां पर देखेंगे इसी तरह से स्टेटस बार में हमें क्या क्या दिखाई देता है, तो सम, एवरेज और काउंटर, ये तीन चीजें हमें यहाँ पर एमएस एक्सेल के स्टेटस बार में देखने के लिए मिलती हैं। यानी कि अगर मैं मान लो यहाँ पे लिखा है 5, 10, 15, 35, ठीक है, अगर मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा, तो हमें जो स्टेटस बार है वो क्या क्या दिखाएगा, तो आप देखेंगे 5, 10, 15, 15, 30 और 35, सॉरी 15, 30, 60 और ये कितना हो गया 95 टोटल दिखाएगा। साथ में क्या दिखाएगा, एवरेज दिखाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 95 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 95 में अगर आप यहाँ पे 4 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 47.5 के आधे 23.75 कितना हो जाएगा, तो इसका जो एवरेज है वो आपका 23.75 ऐसे ही कुछ आएगा, देख लेना अगर गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और क्या दिखाएगा, काउंटर, यानी कि कितने लेटर लिखे हैं 4। तो अगर हम एमएस एक्सेल में किसी सेल एड्रेस को सिलेक्ट करते हैं तो इतने का वो हमें स्टेटस बार में क्या रिजल्ट देगा, तो वो हमें इतने का यहाँ पर स्टेटस बार में ये रिजल्ट देगा। टोटल दिखाएगा सम 95 है इसका, और यहाँ पर क्या है, इसका जो एवरेज है वो इतना है, और टोटल काउंटर का फॉर्मूला यूज करेगा। कितनी रेंज में आपने क्या क्या सिलेक्ट किया, तो 4 चीजें। समझिए कैसे, देखो दोबारा, एक्सेल आपके सामने है 5, 10, 15, 35, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा 5, 10, 15 और 35, ठीक है, मैंने इन चीजों को यहां पर क्या सिलेक्ट कर लिया है ना, सॉरी वहां पर गलती हो गई मुझसे शायद, ये तो 65 बैठ रहा है इसका टोटल, मैंने गलती करी है कहीं पे, 5, 10, 15, 35, हाँ ये 95 ना बैठ करके क्या है, इसमें एक और जोड़ लो, इसमें यहाँ पर 30 और लिख लो 30, ठीक है। अब ये ठीक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5, इसका आंसर आपका हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 95, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 30, ठीक है, तो ये आपका क्या है यहाँ पर 95। और अब यहां पर क्योंकि हमने 95 में 5 काउंटर में क्या दिखा रहा है 5, और एवरेज कितना आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा, एवरेज कितना आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। तो ये तीन चीजें हमें कौन दिखाएगा, टोटल 95, एवरेज 19 और काउंटर का फॉर्मूला 5, तो ये तीन चीजें हमें यहां पर कौन दिखा देता है, एमएस एक्सेल दिखाता है। कहां पर, स्टेटस बार में। अगर मैं आपसे पूछूं कि 10, 40, 120, ठीक है, और आपका 30, अगर मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लूं तो स्टेटस बार में मुझे क्या क्या दिखाई देगा, तो स्टेटस बार में हमें टोटल दिखाई देगा 200, एवरेज दिखाई देगा 50 और काउंटर फॉर्मूला के जरिए यहां पर 4, कितनी 4, ये चीज है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, हाँ 19 होगा बिल्कुल, यहां पे मैंने थोड़ा सा टोटल गलत हो गया जिसकी वजह से फिर सभी चीजों में इफेक्ट पड़ा। आगे तो ये थी आपकी नॉर्मल सी बात है स्टेटस बार वगैरह इन सभी चीजों की, है ना, बिल्कुल। अब हम यहां पर आ जाते हैं किसमें, अब हम आ जाते हैं आपका सीधे सीधे जो वन लाइनर हैं आपके, इनकी अब हम यहां पर बात करते हैं कि वन लाइनर आपके कैसे काम करेंगे, है ना। वन लाइनर जो है आपके ये कैसे आपसे पूछे जाते हैं, तो सीधा सीधा पूछा है कि यदि फॉर्मेट संख्या किसी सेल में सटीक नहीं बैठती है, यानी कि अगर आप किसी सेल में क्या करते हैं, अगर आप किसी सेल में बहुत ज्यादा कंटेंट लिख देते हैं जो उसमें आ नहीं पा रहा, उसमें क्षमता नहीं है, उसमें जगह कम पड़ रही है, तो वो क्या करेगा आपका, तो वहां पर हैज आने लगेगा। यानी कि अगर उस सेल की एड्रेस कम पड़ जा रही है, कंटेंट ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, तो वो वहां पर आपका हैज दिखाएगा। इफ द फॉर्मेटेड नंबर डज नॉट फिट इन एनी सेल, ये किसी एमएस एक्सेल में जब कोई फॉर्मूला, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला की जो शुरुआत है वो किससे होती है, बराबर के साइन से। सीधा सीधा सवाल पूछा गया है अलग अलग शिफ्टों में कि आपका यहां पर, चलिए इसके बाद एमएस एक्सेल में जब भी कोई फॉर्मूला एरर होती है तो क्या आता है आपका, हैज नेम आता है। इतने सारे हमने यहां पर फॉर्मूला लगाए, इतने सारे हमने यहां पर कुछ दिनों में फॉर्मूला सीखे, आपने काफी बार देखा कि काफी बार क्या आ रहा था, हैज नेम आपका यहां पर आ रहा था। तो 3 पॉइंट समझे, पहला अगर उस सेल में कंटेंट ज्यादा है तो हैज आने लगेगा। दूसरा किसी फॉर्मूले की जो शुरुआत है वो बराबर से होती है। तीसरा जब कोई फॉर्मूला एरर होता है तो वहां पर हैज नेम आपका आ जाता है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, एमएस एक्सेल में एक बार में एक से अधिक वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल बटन को होल्ड करके दूसरी वर्कशीट पर क्लिक करें। मान लो आपने 5-10 वर्कशीट बना रखी हैं अलग अलग, ठीक है, और आप क्या चाहते हो कि पहली वर्कशीट प्रिंट हो और 5वीं प्रिंट हो और 9वीं प्रिंट हो, यानी कि बीच बीच में से कोई सी भी आपकी यहां पर क्या है वर्कशीट प्रिंट हो। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल बटन दबाएंगे, पहली वर्कशीट पर क्लिक करेंगे, फिर 5वीं पर करेंगे, फिर 9वीं पर करेंगे और प्रिंट करोगे तो सिर्फ यही 3 वर्कशीट क्या है आपकी प्रिंट होंगी। किस बटन दबा करके, कंट्रोल बटन को दबा करके। टू प्रिंट मोर देन 1 वर्कशीट एट अ टाइम इन एमएस एक्सेल, होल्ड द कंट्रोल बटन एंड क्लिक ऑन अनदर वर्कशीट।
क्लियर है या नहीं, कंफर्म करेंगे। इसके बाद आपका आता है अगला कि शिफ्ट बटन दबाकर आसन्न यानी कि निकटवर्ती सेल को सिलेक्ट की जा सकती हैं, है ना। ये शायद मैंने पहले पढ़ाया है, शायद परिणाम बैच में या फिर किसी और जगह पे, तो मैंने वहां पर इस चीज को शायद गलत करा दिया है, तो उसे जिन लोगों ने पढ़ा हुआ उसे करेक्ट कर लेंगे और याद रखेंगे कि शिफ्ट बटन एडजेसेंट सेल कैन बी सिलेक्टेड बाय प्रेसिंग द शिफ्ट बटन। अगर आपको लगातार सेलों को सिलेक्ट करना है तो हम यहां पर कौन सा बटन दबाएंगे, शिफ्ट बटन दबाएंगे। और अगर आपको दूर दूर की सेलों को सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल बटन दबा करके, कंट्रोल बटन दबाकर हम दूर दूर की सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय प्रेसिंग कंट्रोल बटन वी कैन सिलेक्ट फॉर अवे सेल। कैसे, तो देखें ये आपका एमएस एक्सेल है। अब अगर मैं यहां पर शिफ्ट बटन दबाता हूं, कौन सा, अगर मैं यहां पर आपका शिफ्ट बटन दबाता हूं और तब सिलेक्ट करता हूं तो ये देखो लगातार सेल सिलेक्ट होंगी। कैसी, लगातार वाली सिलेक्ट सेल होंगी। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि एक सेल तो ये वाली सिलेक्ट हो, एक हो ये वाली, तो मुझे यहां पर कौन सा बटन दबाना होगा, तो मुझे यहां पर कंट्रोल बटन दबाना होगा। देखेंगे तो हमें यहां पर कंट्रोल बटन दबाना होगा और ये दूर दूर की सेलों को सिलेक्ट करने के लिए होता है। ये कुछ ही सेलें आपकी यहां पर सिलेक्ट हुई हैं, इसमें आप जो भी काम करोगे ये सिर्फ इन्हीं सेलों में होगा। तो ये क्या है, दूर दूर की सेलों को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल बटन दबाते हैं। चलिए, है ना, हम यहां पर क्या है, हम यहां पर कंट्रोल बटन दबाते हैं, जबकि आपका शिफ्ट बटन जो होता है, शिफ्ट बटन को दबा करके आप लगातार सेलों को तो सिलेक्ट कर सकते हो लेकिन दूर दूर की सेलों को सिलेक्ट नहीं कर सकते। किससे, शिफ्ट बटन से। क्लियर है। हाँ, आपने तो आसन का मतलब अलग अलग बताया था, यही मैं अब आपको बताना चाह रहा हूं कि वो गलत हुई थी, वहां पे गड़बड़ी हो गई थी, उस गड़बड़ी को आप सुधार लीजिए। और ये क्या है, आपका लगातार होगा यहां पर, ठीक है, इस चीज को आप करेक्ट कर लीजिए। ठीक है जी, चले। इसके बाद एमएस एक्सेल में एक समय में एक से अधिक वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल बटन दबाते हैं। ये चीज हमारी हो चुकी है। फिर एमएस एक्सेल में जो इफ एरर है, ये कैसा फॉर्मूला है, तो ये लॉजिकल फंक्शन है। कैसा है, ये आपका लॉजिकल फंक्शन है। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए प्रयुक्त क्या किया जाता है, तो एम्परसेंड किया जाता है। सीधा सीधा वन लाइनर है, पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलो, बिल्कुल कंट्रोल के साथ दूर दूर की। और कोई बात, चलिए। हाँ, इस वाले में आपका बिल्कुल सही है ना, एमएस एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्या, एम्परसेंड। ठीक है, चलो, डॉलर आपका एंड वाला साइन। इसके बाद एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है, तो याद रखना सापेक्ष क्या है, रिलेटिव सेल रेफरेंस आपका क्या है, यहां पर डिफॉल्ट होता है। इसके बाद एमएस एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने की शॉर्टकट की क्या है, तो वो है आपकी शिफ्ट F3। एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है, तो वहां पर नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वहां पर नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। क्लियर है। इन एमएस एक्सेल अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड अ नेस्टेड फंक्शन। एक्स आपका आज एमएस एक्सेल फिनिश हो रहा है, इसलिए यहां पर सिर्फ वो पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि आपके नॉर्मली प्रैक्टिकल में नहीं होते लेकिन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक सुनिश्चित सेल पते में पंक्ति नंबर अथवा कॉलम टेबल से पहले क्या प्रदर्शित होता है। सुनिश्चित का मतलब कि आपकी जो फिक्स है, सुनिश्चित का मतलब द नंबर, द रो नंबर और कॉलम इन अ स्पेसिफाइड सेल, जो कि आपकी फिक्स हो रखी है, उसके पहले हमें क्या दिखाई देता है, तो डॉलर का साइन, जिसे हमने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहा था। जिसे हमने क्या कहा था, जिसे हमने यहां पर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहा था। ठीक है, क्लियर है या नहीं, चलो। ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किसी विशिष्ट कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम व रो नंबर से पहले किया जाता है, वो कौन सा है। अब ये देखो कितनी अच्छी बात है कि ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए, ऑटोमेटिक रिलेटिव का मतलब है कि अगर आप किसी फॉर्मूले को कॉपी करते हो और दूसरी जगह पेस्ट करते हो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये आपका क्या है, ऑटोमेटिक आपका यहां पर चेंज हो जाता है। तो उसे रोकने के लिए, वो चेंज ना हो, इसे रोकने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, तो डॉलर के साइन का प्रयोग करते हैं। Which special character is used in front of column and row numbers to prevent automatic relative cell reference, डॉलर। एब्सोल्यूट सेल सिंबल क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल का जो आपका सिंबल है वो कौन सा होता है, तो डॉलर सिंबल होता है। कौन सा, एब्सोल्यूट सेल में डॉलर सिंबल का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए, मेरा मैसेज नहीं दिखाई देता क्या आपको, नहीं, ठीक है, चलिए, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, यहां तक कि अगर आपसे पूछे एब्सोल्यूट सेल में कौन सा साइन लगता है, तो डॉलर सिंबल लगता है। ठीक है,
कौन सा सिंबल लगता है आपका? डॉलर का सिंबल लगता है। ऑटोमेटिक सेल रेफरेंस को रोकने के लिए डॉलर होता है आपका, क्योंकि मैंने आपको दिखाया अगर हम उस फॉर्मूले को कॉपी कर रहे हैं तो वो चेंज हो जा रहा है, लेकिन अगर हम डॉलर लगा देते तो चेंज नहीं हो रहा है आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखेंगे। इसके बाद एमएस एक्सेल में ये वाला जो बटन है ये किसके लिए होता है? इंसर्ट फंक्शन ऑपरेशन को निरूपण करता है। इंसर्ट फंक्शन को कैसे? इंसर्ट फंक्शन को दिखाता है। ठीक है, चलो इसके बाद अब आप ये बता दो कि यदि सेल R2 में फॉर्मूला ये लगाया जाता है और R2 को कॉपी करके X10 में पेस्ट कर देते हैं तो फॉर्मूला बार में क्या शो होगा, है ना। ये चीज मैं आपको पहले समझा चुका हूं आज की ही क्लास में। तो आंसर आप बताएंगे कि R2 में, किसमें? R2 में हम यहां पर T6 प्लस V10 लिखते हैं, प्लस V10 लिखते हैं, और इस फॉर्मूले को अगर हम पेस्ट कर देते हैं किसमें? आपका X10 में, तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर क्या आएगा? तो आप कहेंगे जी कि R में T 2 जुड़ गया तो X में 2 जुड़ जाएगा Z, 2 से 6 हो गया आपका कितना? +4, 10 से 4 जुड़ जाएगा 14, प्लस R से V यानी कि प्लस के कितने हो गए? 4 हो गए, तो X में +4 जोड़ेंगे आपका क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB। इसके बाद आपका 2 से क्या हो गया? 10, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 18। ये तो हो गई नॉर्मल वाली बात। ठीक है जी, अब यही फॉर्मूला है, यही सब कुछ है। अब दूसरा फॉर्मूला आपका कि डॉलर लगा हुआ है यहां पर, तो कहीं पर भी वो पेस्ट करे आंसर आपका क्या रहेगा? आंखें बंद करके यही आंसर दे देंगे, $E10, $10 प्लस के $H, और आपका यहां पर क्या है? $12, और क्या है आपका? $12। क्लियर है? चलो ठीक है भाई, मैंने कमेंट देख लिया है, आगे बढ़ेंगे। रेफरेंस को यूज कब किया जाता है? भाई मैंने बता दिया आपका, 3 बार रिप्लाई कर दिया। आप बताइए, रिप्लाई थोड़ी ना करते रहेंगे, आप क्यों नहीं समझते इस बात को? चलिए भाई, हो गए स्लो, और कितना स्लो करवाओगे? ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये क्या है आपका? ये तो तब चेंज होगा जब इसमें कुछ नहीं लिखा, यहां पर लिखा है तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि डॉलर का साइन है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक की चीजें एक बार बताएंगे। अब हम यहां पर बात करेंगे किसकी? एमएस एक्सेल के शॉर्टकट कीज की, कि एमएस एक्सेल से रिलेटेड ए बी कैसे हुआ सर? ए बी ऐसे हुआ सर, ए बी ऐसे हुआ, देखेंगे कि ये बताओ। अब देखो, अगर मुझे एक्स में क्या जोड़ना है? एक्स में मुझे 4 जोड़ना है। एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 24 होती है। 4 जोड़ूंगा तो कौन से कॉलम पे पहुंच जाऊंगा? 28वें कॉलम पे, और 28वां कॉलम कौन सा होगा? आप कहेंगे 26वां कॉलम तो जेड होगा। अब जब 26वां कॉलम जेड है तो 27वां कॉलम क्या होगा? तो वो ए होगा, और 28वां कॉलम क्या होगा आपका? ये 27वां कॉलम हो गया, और 28वां कॉलम आपका क्या होगा? तो वो ए बी होगा। ये चीजें मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। ठीक है, चलिए, है ना। ए बी कैसे हुआ मैंने बता दिया। अब हम यहां पर आते हैं किस पे? एमएस एक्सेल की शॉर्टकट कीज पे। यहां पर आज की क्लास में वो सारी शॉर्टकट कीज हैं आपकी, यहां पर आपकी आज की क्लास में वो सारी शॉर्टकट कीज हैं जो कि एमएस एक्सेल की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर हम कहें कि एमएस एक्सेल की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है। ठीक है, ठीक है जी, चलिए एमएस एक्सेल शॉर्टकट कीज यहां पर हम करने वाले हैं। मुझे एक बार ये कंफर्म कर दो कि भैया यहां तक का सब कुछ हमें समझ में आ चुका है, अब आप आगे बढ़ें तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आपके जितने भी यहां पर डाउट हैं उन्हें मत करिए, है ना। मतलब एक ही कमेंट का 4 बार रिप्लाई करने के बाद भी क्यों नहीं मानते हो आप, बताओ। ठीक है, चले यहां तक की चीजें क्लियर है। एमएस एक्सेल की शॉर्टकट कीज पर आगे बढ़े, एमएस एक्सेल की शॉर्टकट कीज पर आगे बढ़े। भैया रिप्लाई नहीं दे सकते, मेरा रिप्लाई दे दो। नहीं दे सकते भाई, रिप्लाई देने के लिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम ये बनाए गए हैं, क्लास पढ़ने के लिए होती है, क्लास आपकी पढ़ने के लिए होती है, समझिए। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है यहां तक सब कुछ? बहुत अच्छे। अब हम यहां पर बात करेंगे एमएस एक्सेल में शॉर्टकट कीज की। ठीक है, तो मैंने क्या है, इन शॉर्टकट कीज का सीक्वेंस कुछ ऐसा रखा है कि जो जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उतनी ज्यादा ऊपर है, जो जितनी ज्यादा आपकी
इंपॉर्टेंट है वो उतनी ज्यादा क्या है, ऊपर है, ठीक है, उतनी ही ज्यादा, है ना। चलो, तो आप देखोगे कि एरो की जो हमारी होती है ये क्या काम करती हैं, तो मूव वन सेल एट अ टाइम, यानी कि जिस जोन सी एरो आप दबा दोगे ऊपर नीचे इधर उधर, वो आपकी सेल उधर वाली में ही क्या है, उधर वाली में ही चली जाएगी। तो मूव अ सेल एट अ टाइम, जिस जो एरो आप दबा दोगे लेफ्ट राइट अप डाउन वहीं पे, ठीक है। चले, इसके बाद आप देखेंगे डिलीट का जो बटन होता है वो क्या करता है, तो रिमूव सिलेक्टेड सेल कंटेंट, जो आपने सिलेक्टेड सेल में कंटेंट लिखा हुआ है वो क्या होगा, हट जाएगा आपका किससे, डिलीट से, किससे, डिलीट से, ठीक है। एंटर क्या है, तो कंप्लीट अ सेल एंट्री एंड सिलेक्ट द सेल बिलो, यानी कि आप कुछ लिख रहे हैं किसी सेल में, आप किसी सेल में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, और आपने लिखने के बाद क्या किया, उसमें एंटर बटन दबा दिया लिखते लिखते, तो जो लिख रहे थे वो फाइनल हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और नीचे वाली सेल में आप चले जाओगे, यानी कि एक्सेप्ट एंड अप्लाई हम इसे कह सकते हैं। ऑल्ट एंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आने वाली शॉर्टकट की, ये किस लिए होती है, व्रैप टेक्स्ट के लिए, कि स्टार्ट अ न्यू लाइन फॉर अ एड टेक्स्ट और एड स्पेसिंग, यानी कि एक ही कॉलम में एक ही सेल में इस तरह से लाइनों को लिखने के लिए हमारा क्या होता है, व्रैप टेक्स्ट का यहां पर यूज करते हैं, जिसकी आपकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट एंटर, क्या होती है आपकी, ऑल्ट एंटर होती है, ठीक है। टैब बटन क्या काम करता है, तो समझिएगा, ये दो सेलें हैं आपकी, ठीक है, दो सेल यहां पर हैं और दो सेल आपकी यहां पर हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर हूं और इस सेल से मुझे यहां पर जाना है अगली सेल राइट हैंड की सेल पे, तो मैं टैब बटन दबाऊंगा, तो मैं कौन सा बटन दबाऊंगा, तो मैं टैब बटन दबाऊंगा कि मूव वन सेल टू द राइट, यानी कि अगली सेल पर जाने के लिए। अगर हम इस वाली सेल पर मौजूद हैं और इससे हमें इस वाली सेल पर आना है, यानी कि पिछली पर आना है, यानी कि लेफ्ट हैंड वाली पे, तो हम यहां पर शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे, क्या, तो हम यहां पर शिफ्ट प्लस टैब बटन दबाते हैं, यानी कि मूव वन सेल टू द लेफ्ट, है ना। यहां पर हम क्या है, राइट की जगह नेक्स्ट भी लिखा आ सकता है कि अगली सेल पर जाने के लिए, और यहां पर लेफ्ट की जगह प्रीवियस भी लिखा आ सकता है कि पिछली सेल पर जाने के लिए। बताएंगे एक बार, समझ में आई ये दोनों शॉर्टकट की, इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। कृपया हिंदी में बताएं, भैया नहीं बता सकते क्योंकि ये इसी तरह से पूछी जाएंगी, है ना। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ चुकी हैं। एरो जोन सा एरो दबा दो उधर चली जाएगी सेल, डिलीट जो आपके सिलेक्टेड सेल है उसे डिलीट करने के लिए, एंटर आपका कि उस जो आप काम कर रहे हो उसे क्या है, एक्सेप्ट एंड अप्लाई के लिए, ऑल्ट एंटर व्रैप टेक्स्ट, टैब आपका क्या है कि अगली सेल में जाने के लिए, शिफ्ट टैब पिछली सेल में जाने के लिए, एंटर तो वर्तमान सेल से नीचे वाली सेल में जाने के लिए, यानी कि मान लो ये हमारी दो सेलें हैं, ठीक है, तो इस ऊपर वाली सेल में अगर आप यहां पर हो, यहां से नीचे जाने के लिए हम क्या करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, कौन सा, एंटर। अगर इसी तरह से आप यहां पर आपकी सेल हैं और इस वाली सेल से आपको ऊपर वाली सेल में जाना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो हम यहां पर शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे, कौन सा, तो हम यहां पर शिफ्ट प्लस एंटर बटन दबाएंगे, तो हम यहां पर कौन सा बटन दबाएंगे, शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है, क्लियर है। नीचे से ऊपर वाली सेल में जाने के लिए शिफ्ट एंटर बटन यहां पर आपका दबाया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये सारी, है ना, सभी पे मैं टिक लगाऊं जरूरी नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए इन्हें सबसे पहले रखा है मैंने, है ना, इसीलिए इन्हें क्या है, सबसे पहले रखा है। अब आप देखेंगे कि कौन सी है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तो मैंने बताया था सी से सी का संबंध बना देंगे, और ये क्या है आपका, कॉलम के लिए, कि एक कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, एक कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस बार, शिफ्ट स्पेस बार, तो फॉर सिलेक्ट अ कंप्लीट रो, एक कंप्लीट रो को सिलेक्ट करने के लिए, जो आपकी रो होती है सिलेक्ट करने के लिए। एस्केप का जो बटन होता है ये किस लिए है, तो कैंसिल एंड क्लोज द डायलॉग बॉक्स, क्या है आपका, कि कैंसिल एंड क्लोज द डायलॉग बॉक्स, कैंसिल एंड क्लोज द डायलॉग बॉक्स, यानी कि अगर आप किसी सेल में कुछ कंटेंट लिख रहे हैं और आपने थोड़ा कंटेंट लिखा, आप चाहते हो अब नहीं लिखे हैं इसमें, एस्केप बटन दबा दो, नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपने कोई डायलॉग बॉक्स खुला हो उसे बंद करने के लिए। क्लियर है, कंफर्म करेंगे यहां तक, फिर और आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ जाएं।
आगे देखेंगे कंट्रोल 1 जो शॉर्टकट की होती है एमएस एक्सेल में, ये ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। क्या है? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए यहां पर होती है आपकी कौन सी शॉर्टकट की? कंट्रोल 1 शॉर्टकट की। कंट्रोल 2 जो आपकी शॉर्टकट की होती है ये किस लिए होगी? तो बोल्ड टेक्स्ट इन एमएस एक्सेल, ये मैं करा चुका हूं आपको, यहां पर एक साथ मिल जाएंगी। कंट्रोल 2 क्या है? तो किसी एमएस एक्सेल में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। और आपकी कंट्रोल 3 क्या है? तो इटैलिक करने के लिए किसी टेक्स्ट को। कंट्रोल 4 अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल 5 आपकी क्या है कि स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करने के लिए। क्या करने के लिए? स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है या नहीं? चलो, इसके बाद आप आगे देखेंगे कंट्रोल प्लस 0। तो कंट्रोल प्लस 0 शॉर्टकट की होती है हाइड सिलेक्टेड कॉलम। जो कॉलम आपने यहां पर सिलेक्ट किया हुआ उस कॉलम को क्या है? हाइड करने के लिए। और आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 होती है उसी कॉलम को अनहाइड करने के लिए। क्या करने के लिए? अनहाइड। कंट्रोल 9 किस लिए होती है? तो हाइड सिलेक्टेड रो। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 किस लिए होती है? तो अनहाइड रो। ठीक है, कंट्रोल 0 हाइड सिलेक्टेड कॉलम, जो आपने कॉलम सिलेक्ट किया हुआ उसे क्या करने के लिए? छुपा देने के लिए, हाइड कर देने के लिए। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 उसी कॉलम को अनहाइड कर देने के लिए। कंट्रोल 9 जो रो आपने सिलेक्ट किया उसे हाइड करने के लिए। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 उसे अनहाइड करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन ये आपका करंट का टाइम, यानी कि अभी आपका कितना समय हो रहा है वो दिखाने के लिए। ठीक है, और अगर आप यहां पर कंट्रोल के साथ सेमीकोलन करते हैं तो ये करंट की डेट के लिए होगा। कौन सा? करंट की डेट। कंट्रोल प्लस पेज डाउन, तो टू जंप द राइट हैंड वर्कशीट, यानी कि अपनी जिस वर्कशीट पर आप मौजूद हो उससे राइट हैंड की वर्कशीट पर जाने के लिए। कंट्रोल पेज अप टू जंप प्रीवियस, यानी कि लेफ्ट हैंड वर्कशीट। शिफ्ट F11 क्या होगी? तो एक नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए। क्या है? एक नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए आपकी यहां पर होती है शिफ्ट F11, सीट 1 के नाम से आती है। और कंट्रोल प्लस F11 तो इंसर्ट अ न्यू मैक्रो सीट। यहां पर क्या इसका जो नाम होता है वो मैक्रो 1 होता है। यहां पर जो आपकी वर्कशीट आएगी उसका नाम क्या होगा? मैक्रो 1 होगा। ठीक है, चलो, इसके बाद आप देखेंगे F11 तो क्रिएट चार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड डेटा बार चार्ट, यानी कि जो F11 आपकी यहां पर शॉर्टकट की है ये आप क्या कर सकते हैं? जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया है उतने एरिया का क्या बना देगा? चार्ट बना देगा। ठीक है, चलो, क्लियर है? क्लियर है या नहीं? इसके बाद ये लास्ट पेज हम देखेंगे और यहां पर हमारी क्या है? जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज थी वो हो चुकी हैं। सारी एमएस एक्सेल की शॉर्टकट की नहीं हुई, इन्हें हम यहां पर कल की जो आपकी क्लास रहेगी वो शॉर्टकट कीज की रहेगी। इसमें हम एमएस वर्ड और एक्सेल की जितनी भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम शॉर्टकट कीज हो सकती हैं वो सभी मिलेंगी। जो हमने अभी पढ़ी हैं वो भी उसमें मिलेंगी आपको, तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी किसी भी तरह से। देखेंगे F12 सेव एस के लिए, शिफ्ट F12 सेव डायलॉग बॉक्स के लिए, कंट्रोल F12 ओपन डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस F12 प्रिंट के लिए, कंट्रोल F1 शो या फिर हाइड द रिबन, जो आपका रिबन होता है उसे हाइड करने के लिए, कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए, F2 आपकी होती है एडिट द सिलेक्टेड सेल, जो आपने सेल को सिलेक्ट किया उसे क्या करने के लिए? एडिट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी आज की क्लास थी। एक बार मैं क्या है आपको जितना भी हमने यहाँ पर कुछ भी पढ़ा उन सभी को मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, और फिर आपकी कल की जो क्लास है जो आपकी सबसे ज्यादा डिमांड थी कि सर शॉर्टकट कीज की एक वीडियो होनी चाहिए, तो बिल्कुल कल की क्लास में सारी शॉर्टकट कीज आपकी एक जगह पे आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है? देखेंगे एक बार कि मैच का फॉर्मूला क्या काम करता है आपका। तो मैच फॉर्मूला मानों को रेफरेंस या एरे में अवलोकित करता है। ईयर किसी तिथि के अनुरूप वर्ष लिख देता है। ई डेट, तो ई डेट फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट के रूप में संग्रहित दिनांक को सीरियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, जिसे एक्सेल दिनांक के रूप में पहचानता है। इफ का फॉर्मूला क्या है? तो इफ का फॉर्मूला हमारा तार्किक तुलना करने के लिए होता है। कैसा? तार्किक तुलना करने के लिए आपका यहां पर इफ के फॉर्मूले का यूज होता है। इसके बाद आप देखेंगे ममल्ट का फॉर्मूला क्या है। तो ममल्ट फॉर्मूले के माध्यम से आप अपने एक्सेल शीट पर रो और कॉलम वैल्यू की मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। यानी कि मैट्रिक्स निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? ममल्ट के फॉर्मूले का। इसके बाद आपका क्या है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या है? तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का मतलब होता है कि किसी सेल को फिक्स कर देना। अगर आप उसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करोगे तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, और जो आपका सेल रेफरेंस होती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, उसे लिखने के लिए हम डॉलर का साइन लगा देते हैं। किसका? डॉलर का। स्टेटस बार में हमें सम, एवरेज और काउंटा ये 3 फंक्शन मिलते हैं। साथ में ही स्टेटस बार में ही हमें राइट हैंड पर जूम स्लाइडर भी मिलता है। कौन सा?
जूम का स्लाइडर भी हमें मिलता है आपका एमएस एक्सेल के कहां पर, एमएस एक्सेल के स्टेटस बार में। इसके बाद आप देखेंगे यदि फॉर्मेट संख्या किसी सेल में सटीक नहीं बैठती है तो हैज आने लगता है। किसी फॉर्मूले की शुरुआत बराबर के चिन्ह से होती है। एमएस एक्सेल में जब कोई फॉर्मूला गलत हो जाता है तो हैज नेम लिखा आने लगता है। एमएस एक्सेल में एक बार में एक से अधिक, अगर आपको यहां पर वर्कशीट क्या करनी है, एक बार में एक से अधिक वर्कशीट अगर आपको प्रिंट करनी है तो आप कंट्रोल बटन दबा करके क्या है उन्हें होल्ड करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली लाइन 2 बार लिख गई, ऐसे नहीं लिखेंगे। शिफ्ट बटन दबाकर आप आसन्न यानी कि पास की सेलों को क्या कर सकते हैं, आप पास की सेलों को यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि कंट्रोल बटन दबा करके हम दूर की सेलों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एमएस एक्सेल में जो इफ एरर है ये एक लॉजिकल फंक्शन है, और एमएस एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए हम क्या प्रयुक्त करते हैं, एम्परसेंड। एमएस एक्सेल में आपका कोई जो सेल रेफरेंस होता है डिफॉल्ट वो कैसा होता है, सापेक्ष होता है। एमएस एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट F3 है। और एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, तो नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, नेस्टेड फंक्शन। एक पृथक सीट के सेल में से आंकड़ों को प्राप्त करना आपका क्या कहलाता है, रेफरेंसिंग कहलाता है। एमएस एक्सेल में प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई किसमें मापी जाती है, इंच में मापी जाती है। ये क्या अभी आपका रह गया था यहां पर। एक्सटेंड कोड को ऑन और ऑफ करने के लिए आपका क्या होता है, F8 शॉर्टकट की होती है। कौन सी, एक्सटेंड कोड को ऑन ऑफ करने के लिए F8 शॉर्टकट की होती है। एक एकल पंक्ति जो किसी एकल रिकॉर्ड को प्रदर्शित करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टपल कहते हैं। कि उसे क्या कहते हैं, उसे हम यहाँ पर टपल कहते हैं। एक एकल पंक्ति जो किसी एकल रिकॉर्ड को प्रदर्शित करता है उसे हम यहाँ पर टपल कहते हैं। एक सुनिश्चित सेल पते को पंक्ति अथवा कॉलम टेबल से पहले हम डॉलर साइन से प्रदर्शित करते हैं। ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डॉलर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एब्सोल्यूट सेल में क्या है, डॉलर सिंबल का प्रयोग होता है। समझा दिया बहुत अच्छे से। ये आपका यहाँ पर क्या है, इंसर्ट फंक्शन। और जितनी भी आपकी शॉर्टकट कीज हैं इन्हें हम यहाँ पर कल की क्लास में दोबारा देखने वाले हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास। एक बार आप सभी बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन यानी कि शॉर्टकट की के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।